अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी किया था। आज मैं आपको रिव्यू लेक्चर दूंगी अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। आप लोग इस बारे में पहले भी पढ़ चुके हो। आज हम इसको रिपीट करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस को, ठीक है। जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट होता है, सेल्फ इंडक्टेंस के नेम से इंडिकेट होता है कि एक ऐसी वायर होगी जिसमें उस वायर की खुद की ही वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि एक कॉइल है, ठीक है, या फिर एक वायर है और उसमें खुद की ही वजह से, खुद ही उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उस कॉइल के अंदर जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं when an electric current is passed through an insulated conducting coil, it gives rise to a magnetic field in the coil so that the coil itself behave like a magnet. The magnetic flux produced by the current in the coil is linked with the coil itself. अब होता क्या है स्टूडेंट्स, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम पास करते हैं। कोई भी एक वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। जैसे ही किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो हमने ये कहा था कि उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉइल, ठीक है। तो उस कॉइल में से जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक कॉइल जो है वो एज अ मैग्नेट एक्ट कर रही है, तो उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। अगर हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, ठीक है, तो क्या होगा? हमने कहा था बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो अब अगर हम क्या करें कि उस कॉइल में से उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना शुरू कर दें तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, एज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द कॉइल इज चेंज्ड, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आल्सो चेंज्ड. Under such circumstances, an EMF is induced in the coil too. Such EMF is called a self-induced EMF and this phenomena is known as self-induction. अब आपने करना क्या है? आपने एक कॉइल लेनी है, ठीक है। उस कॉइल में से जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो उस करंट के पास करने की वजह से उसके अराउंड क्या सेटअप हो जाएगी? एक मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाएगी। अब वो जो हमारे पास एक कॉइल थी वो बिहेव करेगी एज अ मैग्नेट। अब मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है कॉइल के अंदर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। अगर हम क्या करें कि उस कॉइल के अंदर से जो करंट पास हो रहा है उसकी अमाउंट को कम या फिर ज़्यादा करना शुरू कर दें, तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम जनरेट होगी। तो इस तरह से अगर हम कम या ज़्यादा करें उस करंट को तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करना शुरू हो जाएगी और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उस कॉइल में क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं और बाय चेंजिंग करंट इन दैट कॉइल हमारे पास क्या होता है कि एक ईएमएफ भी उसी कॉइल में जनरेट होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे एक फिगर है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास ये कॉइल है, हमने इस कॉइल को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया हुआ है। जैसे हम इस स्विच को क्लोज करते हैं इस कॉइल में से एक करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। ये करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने ये कहा था कि करंट कैरिंग कॉइल में क्या होता है? हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो इस कॉइल के अराउंड भी हमारे पास क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और ये जो कॉइल है वो बिहेव करेगी एज अ बार मैग्नेट, जिसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। नॉर्थ से लाइंस निकलेंगी और साउथ में इंटर होंगी। अब आप देखें तो इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस जो है वो पास हो रही हैं और हमने कहा था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मतलब है हमारे पास अब इस कॉइल में क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। हमने इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। तो उसके लिए क्या करना है? हमने यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाया हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में हमने रियोस्टेट पढ़ा था। रियोस्टेट हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। तो हमने इस पूरे सर्किट में ये एक जो रियोस्टेट है वो इसलिए यूज़ किया है ताकि हम इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज कर सकें। रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस को अगर हम क्या करेंगे? कम कर देंगे तो अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा हो जाएगी।
तो यहाँ पे रियोस्टेट लगाने का मकसद ये था कि हम करंट की अमाउंट को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने ये रियोस्टेट लगाया, रियोस्टेट के स्लाइडर को हमने यहाँ पे मूव करवाया, तो इस स्लाइडर को मूव करने से यहाँ पर जो मौजूद करंट है वो हमारे पास चेंज हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, जाहिर सी बात है वो भी चेंज हो गया है। अब इस करंट जो चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड हुई थी वो भी क्या हो रही है हमारे पास, वो भी चेंज हो गई है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गई है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर करंट कम हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो चुकी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कम या ज़्यादा होने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में जनरेट हो जाती है। ठीक है, और जैसा कि हमारे पास ये जो ईएमएफ है वो इसी कॉइल में चेंज हुई है, हमने इसी कॉइल में करंट को चेंज किया और इसी कॉइल में हमने एक ईएमएफ इंड्यूस्ड की है। तो इसलिए हमारा ये जो पूरा फिनोमेना होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि बाय चेंजिंग करंट इन वन कॉइल प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेम कॉइल। चेंज करेंगे करंट एक कॉइल में तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसी कॉइल में। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और आपको इस फिगर से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। हम मैग्नेटिक फ्लक्स को रियोस्टेट की मदद से करंट को ज़्यादा या कम करके यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। और बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी कॉइल में जनरेट करवाते हैं। तो इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्लक्स लिंकेज के। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास यहाँ पे एन डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी, ये तो हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ में। ठीक है, डेल बाय डेल टी को अगर आप कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा अंदर हमारे पास, एन डेल फाई। एन डेल फाई को हमने क्या कहा था, फ्लक्स लिंकेज बोला था पिछले टॉपिक में। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो पिछला केस था, यहाँ पे ये जो फ्लक्स लिंकेज है, चेंज इन फ्लक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। जितना हम इस कॉइल में से करंट को चेंज करेंगे उतना ही इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जितनी ज़्यादा अमाउंट का करंट चेंज होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो एन डेल फाई है, जो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एन डेल फाई की जगह हम ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी, कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन करंट के। जितना ज़्यादा चेंज इन करंट होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। बात समझ आई है ना, जितना करंट चेंज होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। तो चेंज इन करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाएंगे वो एल लगाएंगे। ठीक है, और ये जो एल है हमारे पास, ये कांस्टेंट की जगह एल लगा दिया, डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी उसी तरह से। तो ये जो एल है आपके पास, ये एल हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस, और कांस्टेंट है ये हमारे पास। ठीक है, इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, और इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, हेनरी है। ठीक है, अब इसी तरह से आप इक्वेशन 1, ये रही आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, सॉरी, ये आपकी रही इक्वेशन 1। ठीक है, और इसी तरह से ये है आपकी इक्वेशन 2, ये। ठीक है, इन दोनों को अगर आप आपस में कंपेयर करें तो डेल डी इंटू डेल टी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों साइड्स पे ई है। देखिए यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, डेल बाय डेल टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखें तो ये जो एल है हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एल आई किसके इक्वल हो जाएगा, एन फाई के। और यहाँ से एल की वैल्यू निकालें तो एन फाई डिवाइडेड बाय आई आ जाती है, और यही हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है,